Hello everyone and welcome to Aspirants with Green Tea. Let's continue with our analysis of the 2017 UPSC prelims. जो क्वेश्चन आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से है और वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम एक बार भी पूरी पढ़ी है तो आप इमीडिएटली इसको आंसर कर पाएंगे। पूछा है विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। एक है म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी या रिन म्यूटिनी भी कहते हैं इसको। सेकेंड है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड और थर्ड है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये पूछा है व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द अबव इवेंट्स। अब इनका आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है। अब कितना आसान क्वेश्चन है कि ये सबसे पहले आपका आएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में और ये ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो 3 हुई थी उनमें से, क्योंकि इसी में गांधी और कांग्रेस ने खुद ने अटेंड की थी ये कॉन्फ्रेंस। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो था वो था कम्युनल अवार्ड। तो जो ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड निकला था वो इसी का कंक्लूजन था एक तरीके से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। तो ये तो है 1931। अब सेकंड देखते हैं इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट अगेन 1942 में लॉन्च हुई थी और ये लॉन्च हुई थी ग्वालियर टैंक बॉम्बे। ग्वालियर टैंक बॉम्बे एक जगह है, वहाँ पे कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था और वहीं से गांधी जी ने अपना एक स्लोगन भी दिया था डू और डाई का। तो डू और डाई का स्लोगन बॉम्बे ग्वालियर टैंक बॉम्बे से ही ये मूवमेंट लॉन्च हुई थी, वहीं से ये स्लोगन दिया गया था। तो ये आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। इसके बाद ये आ गई और फिर फाइनली आ गया म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी या रिन म्यूटिनी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है नेशनल। हम जब हमारी हिस्ट्री देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि जब आईएनए ट्रायल्स चल रहे थे, जो सुभाष चंद्र बोस का आईएनए उन्होंने बनाया था इंडियन नेशनल आर्मी, तो उनके जब ट्रायल्स चल रहे थे उसके बाद 3 वायलेंट अपसर्जेस हुए थे वो आईएनए ट्रायल्स के ऊपर। और उनमें से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपसर्ज था वो ये था जो रॉयल इंडियन नेवी है इनकी म्यूटनी, और ये हुआ था 1946 में। तो ये भी बहुत वायलेंट चैलेंज था एक तरीके से टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। ये तीनों ही अपसर्जेस वायलेंट चैलेंज थे एक तरीके से ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इनका करेक्ट ऑर्डर है 3, 2, 1। 1931 में, फिर 1942 में और फिर 1946 में। तो करेक्ट आंसर विल बी C, 3, 2, 1।